बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर डेली मार्केट रिव्यू वीडियो। आज हमने मार्केट में बुलिश मोमेंटम की कंटिन्यूएशन देखी। इंडेक्स ने 701 पॉइंट्स की गेन के बाद 58,899 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। पिछले चंद सेशन से हम देख रहे थे कि मुसलसल जो कॉर्पोरेट्स की बाइंग आ रही है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की, उस वजह से मार्केट में एक सपोर्ट एलिमेंट था और मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में थी। और आज के दिन, क्योंकि इस वीडियो को जब हम बना रहे हैं उस वक्त तक नेशनल क्लियरिंग में फीपीलीपी के नंबर्स नहीं आए हैं, देर वो अभी आज हम सर्टन नहीं है कि आज के दिन क्या हुआ है। लेकिन आज वंस अगेन मार्केट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही और अब एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि इंडेक्स यहाँ से 160,000 की रेंज में मूव कर सकता है। आज के अगर हम की सेक्टर्स का एनालिसिस करें व्यूअर्स, तो उसमें कमर्शियल बैंक्स, टेक्नोलॉजी और सीमेंट, इन्होंने तकरीबन 550 पॉइंट्स का आज के दिन इजाफा किया। मेजर चंक जो है इन्हीं तीन सेक्टर्स में आया है। अगर हम कंपनी वाइज एनालिसिस करें तो व्यूअर्स, मिज़ान बैंक आज सबसे टॉप पे रहा। मिज़ान बैंक जो अभी ये करंट पुल रन चल रहा है, तो इसमें इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। इसी तरीके से सिस्टम, टीआरजी, एचएमबी में भी हमें काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन नज़र आया है। तो व्यूअर्स, एक चीज़ पे आपकी तवज्जो चाहूँगा। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको एक चीज़ हाईलाइट की थी कि जी प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स की बात हो रही है कि अभी 4.84 का है, और जो प्रीवियस 2017 के लेवल्स थे उसमें पीई मल्टीपल जो था वो 7 टाइम्स था, 6 टाइम्स था। तो व्यूअर्स, ये एनालिसिस किसी हद तक इसकी लॉजिक ये है कि जी इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस की बात है, और दूसरी बात ये की जाती है कि मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। लेकिन एक चीज़ आपने लाजमी देखनी है कि 2017 में डिस्काउंट रेट्स क्या थे, यानी इंटरेस्ट रेट्स क्या थे, ग्रोथ रेट क्या था, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ों की डिमांड क्या थी। तो अगर हम ये चीज़ें देखें तो 2017 में और 2023 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इकोनॉमिक रियलिटीज़ चेंज हो चुकी हैं। तो दैट इज़ वाई इन लेवल्स पे हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ काम करना है। और उसके साथ साथ व्यूअर्स, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये जो करंट अकाउंट बैलेंस को मेंटेन किया जा रहा है इंपोर्ट्स को कर्टेल करके, तो इससे ओवरऑल जो है वो इकोनॉमिक में डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रही है, डिमांड लोअर साइड पे आ रही है। तो अब अगर कंपनीज चीज़ें प्रोड्यूस भी करेंगी तो उनकी सेल किस हद तक वो अपनी पूरी प्रोडक्शन सेल कर पाती हैं, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। देयरफॉर एट करंट लेवल्स जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है उसमें कुछ ऑप्टिमिज्म तो है, लेकिन उसकी अगर आप रियल इम्प्रूवमेंट देखें जो नंबर्स में आ रही है और जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है, तो वो आपस में अभी मेल नहीं खा रही। तो हमें बहुत ज़्यादा इन एलिवेटेड लेवल्स पे एहतियात से काम करना है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप जो प्रॉफिट्स आपने गेन किए हैं इस बुल रन में, उसी पे ही आप रह के ट्रेडिंग करें, और जो अपना प्रिंसिपल है उसको आप जो है अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी में यूज़ ना करें, और उसको फॉर द टाइम भी आपने सेव करना है। व्यूअर्स, कुछ आज के ट्रिगर्स की बात करते हैं, कुछ मेन न्यूज़ की बात करते हैं। पाकिस्तान का जो करेंसी कंट्री रिस्क प्रीमियम है, उसमें बहुत बड़ी डिक्लाइन आई है, और जो कि शो कर रही है कि आईएमएफ के एग्रीमेंट के बाद इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस पाकिस्तानी मार्केट्स में बहुत बड़ा है। इसके साथ व्यूअर्स, पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए एक और अच्छी खबर कि ओपेक की मीटिंग जिसमें प्राइस कट डिलेज होने थे, वो डिले हुई है, जिसकी वजह से कल के सेशन में हमने देखा कि ऑयल की प्राइसेस में एक बड़ी डिक्रीज़ हुई है। तो ये पाकिस्तान की जैसी जो इकॉनमी है इम्पोर्टेबल, उसके लिए बड़ी अच्छी खबर है। इसके अलावा व्यूअर्स, कल के दिन भी आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि विंडफॉल इनकम पे टैक्सेशंस लगाई हैं, और पिछले 2 साल की इनकम पे 30 नवंबर तक बैंक्स ने टैक्स पे करना है। तो उस सिलसिले में इसका एक इम्पैक्ट आपके साथ कल भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग्स आ रही हैं बैंक की। लेकिन स्क्रिप्ट वाइज अगर आप देखें तो एच में 8.4% अर्निंग का इस पे इम्पैक्ट आएगा, तकरीबन ₹3.80। इसी तरीके से एमसीबी, एबीएल, एचएमबी, बैंक अल हबीब और उसके साथ साथ बीआईपीएल, इनमें भी इसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ सकता है। तो मे बी हम इसको देखें कि थोड़ा सा नेगेटिव प्राइस एक्शन आ सकता है, लेकिन आज के दिन हमने देखा कि मार्केट का जो ओवरऑल बुलिश मोमेंटम है उसकी वजह से मार्केट ने ये इतने छोटे इम्पैक्ट को और उसको बिल्कुल इग्नोर किया है, और बैंक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा व्यूअर्स,
गैस की प्राइसेस में 10 से 15% इंक्रीज़ की बात हो रही है। इस खबर में एक चीज़ आप नोट कीजिए कि अब सर्कुलर डेट को उसके टोटल लेवल को कम करने की बात हो रही है। पहले जो 193% की फर्स्ट राउंड को इंक्रीज़ की गई थी, उसमें जो सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन थी वो रुकी थी। तो अभी 10 से 15% मज़ीद इंक्रीज़ की बात हो रही है, और जो इसको एक 1250 बिलियन रुपीज़ का लेवल है, इससे इसको थोड़ा-सा 100 अरब से शायद ये कम करने जा रहे हैं। तो वंस अगेन ये ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, एसएसजीसी, पीएसओ, इन कंपनीज़ के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो में हम एक स्पेशल एनालिसिस आपके सामने रखेंगे रिगार्डिंग दी आईटी कंपनीज। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम्स लिमिटेड की। कल के दिन हमने न्यूज़ देखी कि ओवरऑल जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं उसमें एक बड़ा जंप आया है। एक चीज़ आपने ये जहन में रखनी है कि जो हमारी लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें सिर्फ सिस्टम लिमिटेड ऐसी है जो कि एक्सपोर्ट का मेजर चंक इसके पास है। बाकी जितनी भी एक्सपोर्ट्स होती हैं वो ज़्यादातर फ्रीलांसर्स या प्राइवेट कंपनीज सॉफ्टवेयर की मद में कर रही होती हैं। तो व्यूअर्स, जिस तरह के आईटी के लिए डिफरेंट प्लान्स बन रहे हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, तो इससे सिस्टम्स लिमिटेड की प्राइस एक्शन में एक बड़ा में अच्छा प्राइस एक्शन मिल सकता है। और इन द मीडियम टर्म हम देख रहे हैं कि इसकी जो प्राइस है वो 480 से 500 रुपए की रेंज में मूव कर सकती है। थोड़ा सा इस शेयर में प्रॉब्लम ये है कि ये जितनी भी इसकी अर्निंग्स आती हैं, ये इसको कैपिटलाइज करता है, ये शेयर डिविडेंड नहीं पे करता। इसके बाद दूसरा शेयर जो हम डिस्कस करेंगे वो एयरलाइन कम्युनिकेशन लिमिटेड का है। पिछले 3 महीने में इसने तकरीबन इसकी वैल्यू 161% इंक्रीज हुई, यानी डबल से भी ज़्यादा हो गया है 6 महीने में। तकरीबन 2 गुना इसमें हम इजाफा देख रहे हैं, और बेसिक रीज़न व्यूअर्स इसकी प्रॉफिटेबिलिटी एस्पेक्ट है। आप इसके अगर एनुअल रेवेन्यू देखें, पिछले साल जो जून 2023 में इसका साल ख़त्म हुआ है, तो इसका सेल्स रेवेन्यू 21 अरब रुपए का था। और अगर सिर्फ पिछले क्वार्टर यानी जुलाई सितंबर का हम देखें, तो इसने सिर्फ एक क्वार्टर में 14 अरब रुपए का सेल्स रेवेन्यू अचीव किया है। इसकी हम 15 रुपए की 12 से 15 रुपए की ईपीएस एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय जून 2024। अगर उसका 4 टू 5% मल्टीपल भी लगाया जाए तो 60 से 70 रुपए की इसकी रेंज बनती है। अभी ये तकरीबन 62 रुपये 75 पैसे के लेवल पे है। तो 60 से 70 रुपए की रेंज जो है, इसमें एक प्रॉफिट सेलिंग की रेंज नज़र आ रही है, और बार कंडीशंस हैं इस शेयर में। तो नो डाउट इसके प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉस्पेक्ट्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट प्लान इस कंपनी की मैनेजमेंट ने शेयर किए हैं, और जो मैक्सिमम ईपीएस ये अगले साल में कमाने जा रहे हैं, उस हिसाब से भी देखें तो इस शेयर की वैल्यू 60 से 70 रुपए की रेंज में बनती है। देयरफॉर ये जो 60 से 70 रुपए की रेंज है, इसमें प्रॉफिट सेलिंग को इंश्योर करना है। जो इसके बाद अगला शेयर हम डिस्कस करेंगे वो टीआरजी पाकिस्तान का है, और अभी ये 88 रुपये 19 पैसे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। व्यूअर्स, इसकी वैल्यूएशंस, इस कंपनी में वैल्यू बहुत अच्छी है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसके जो डिस्प्यूट्स हैं, ज़िया चिश्ती, और जो मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स हैं, जो इसके केसेस लगे हुए हैं, उसकी वजह से ये शेयर काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी जो इसके 88 रुपये की प्राइस है, ये सिर्फ जो अगर हम इसका एफिनिटी का एलिमेंट देखें, तो एफिनिटी की जो वैल्यूएशन है, ये सिर्फ उसी 90 रुपये की तो वो वैल्यूएशन बनती है। इसके अलावा व्यूअर्स, आपकी तवज्जो इसकी इनकम स्टेटमेंट पे भी चाहूँगा कि इस कंपनी की को अपनी प्रॉफिट एंड लॉस या ऐसी कुछ अपनी इनकम नहीं है। ये अपनी जो इक्विटी अकाउंटिंग करती है डिफरेंट एंटिटीज, एफिनिटी, आईबैक्स वगैरह में इसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उससे जो प्रॉफिट एंड लॉस इसका होता है, वो बेसिकली इस कंपनी की वैल्यू को डिटरमिन करता है। तो पिछले क्वार्टर में तकरीबन 15 रुपये का इसका लॉस रिपोर्ट हुआ था। और अगर हम एनुअल बेसिस पे देखें, तो पिछले साल में इसमें तकरीबन 2 रुपये 45 पैसे का लॉस पर शेयर हम देख चुके हैं। अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखें, तो इसकी मेजर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो तकरीबन 78 अरब रुपए की हैं, और ये डिफरेंट एसोसिएटेड एंटिटीज़, एफिनिटी और आईबैक्स वगैरह में है। तो व्यूअर्स, बेसिकली आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो वैल्यू हंटर्स हैं वो इस शेयर में पोजीशन ले सकते हैं। इस कंपनी के जो शेयर की फेयर वैल्यू बनती है, जो इसकी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं अब्रॉड, तो वो तकरीबन 150-160 रुपए की है। ये शेयर यूजुअली मार्केट ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। तो देयरफॉर वी आर रिकमेंडिंग कि अगर आप वैल्यू हंटर हैं और इसको लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे अरसे के लिए होल्ड कर सकते हैं, एट सम पॉइंट ये जैसे भी इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रिगर आएगा, तो ये एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन इन लेवल्स में आपको दे सकता है। ये हम प्रीवियसली देख सके हैं कि ये 80-90 रुपये के लेवल से 120-30 रुपये के लेवल पे जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम शेयर डिस्कस करेंगे
वो नेटसोल का है। 111 रुपये के लेवल पे है। इसकी जो मैक्स रेंज बनती है वो 120 रुपये की है। सट्टे वाला शेयर है। इनकम प्रोफाइल इसकी एज सच नहीं है। इसका एक आपको एग्जांपल दे देते हैं कि इस कंपनी में जितनी भी इसकी बड़ी अर्निंग्स आई हैं पिछले सालों में, उसका जो मेजर कंपोनेंट है वो एक्सचेंज गेंस थे, जो रुपए की डिवेल्युएशन हुई थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1.7 बिलियन की इनकम थी, जो 2 बिलियन की इसकी इनकम आई थी ऑन एक्सचेंज गेंस, और इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 1.4 बिलियन के लेवल पे आया था। तो इसमें सारा प्रॉफिट एक्सचेंज गेन से था। इनकम प्रोफाइल नहीं है। काफ़ी हाई प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स पे है। सट्टे वाला शेयर एलिमेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो देयर फॉर इस पे आप 115 से 20 रुपए की रेंज में प्रॉफिट सेलिंग इंश्योर करें। इसके साथ भी बात करते हैं ऑक्टोपस डिजिटल की। अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी तक इसकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल काफ़ी लो है, और इसकी जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स हैं वो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी से मेल नहीं खा रहे हैं। काफ़ी लो प्रॉफिटेबिलिटी है इसकी, और इसमें बेसिकली वी आर रिकमेंडिंग कि आप इसको 50+ के लेवल पे आप इसमें प्रॉफिट सेलिंग करें। ये ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट में, क्योंकि ये चीज़ें चल रही हैं, सारा आईटी सेक्टर चला है, तो इस वजह से मोमेंटम की वजह से चला है। तो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग करके इसमें आप ऊपर के लेवल पे तकरीबन 50 रुपये के लेवल तक प्रॉफिट सेलिंग इंश्योर कीजिए। इसके अलावा व्यूअर्स एवेंसियन की बात करते हैं। एवेंसियन में थोड़ा से मार्जिन का इशू है कि ये हार्डवेयर इंस्टॉलेशंस भी हैं इसकी, और ये सॉफ्टवेयर में भी काम करते हैं। मार्जिन इसके लो हैं। प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल इसकी कम है। इसकी जो अगर आप पी मल्टीपल्स देखें तो 18 टाइम्स का है। तो वी आर रिकमेंडिंग, इसमें भी हमें थोड़ा सा स्पेकुलेटिव एलिमेंट नज़र आ रहा है। मार्केट मोमेंटम की वजह से इसमें प्राइस बिल्डअप हमें नज़र आया है। तो आप इसको 65 रुपये से लेके 70 रुपये की रेंज में अगर आपको ये शेयर मिले, तो आप इसमें भी प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, वी डू होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।